ख्वाबों की जगती रात में थककर नींद भी एक हो सकती है, आंखों की बारिश होठों के दरिया में भी हो सकती है। सरहद के उन दीवानों ने मर के मिट के ये बता दिया, महबूब महज लड़की ही नहीं ये मिट्टी भी हो सकती है। इंकलाब जिंदाबाद। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसके बाद निरपेक्ष अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कांच की पतली पट्टी से प्रकाश को गुजरने में लगा समय। प्रकाश को गुजरने में लगा समय, इसका डेरिवेशन करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मान लो दो पट्टी रखी हो आपने सामने, दो पट्टी के लिए, दो पट्टियों के लिए, ठीक है। वहां भी समझेंगे हम लोग इसके बारे में। उसके बाद इसी वीडियो हम लोग क्रांतिक कोण समझेंगे, क्रांतिक कोण, और इससे न्यूमेरिकल। चलिए दोस्तों, आ जाओ। ये रहा अपना आज का आउटकम। हम यहीं से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों इस आउटकम में स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक जानते हैं, यहीं से क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज की कहानी निरपेक्ष अपवर्तनांक से। निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों यहां देखो, याद रखना, इसे हमेशा निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। निर्वात के सापेक्ष। कोई अगर आपसे कभी पूछ ले कि ये बताओ निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, बिना कुछ सोचे सीधा बोल दीजिएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहां से, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। बेटा एनसीईआरटी छान के लाया हूं, एकदम आराम से मजा आएगा। बस पूरा वीडियो एकदम लास्ट देखो, ठीक है। देखो याद रखिएगा, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, किसके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, निरपेक्ष अपवर्तनांक को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो क्या है, थोड़ा सा स्नेल सर्कल आते हैं। स्नेल का नियम तो आप लोग जानते होंगे, स्नेल का नियम तो जानते हो ना, स्नेल का नियम, ठीक है। क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, समझिएगा इसको, बराबर 1n2। 1n2 क्या है, एक अपवर्तनांक, ये क्या है बेटा, ये 1n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, या ये कभी कभी लिखा रहेगा बेटा 2-1, ये एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा रहेगा n2-1। अगर ऐसा लिखा हो तो आप क्या बोलोगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में, पहले के सापेक्ष। कभी कभी ये भी लिखा रहता है n12, यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है कुछ, और इसको कुछ इस टाइप से भी लिखा जाता है,
बेटा इसको आप या इसको और इसको ऐसे लिख सकते हो N2 अपान N1। किसको बेटा? इसको और इसको आप कैसे लिख सकते हो? N2 अपान N1। याद रखना, अगर अपवर्तनांक के सापेक्ष तो इसको आप V1 अपान V2 भी लिख सकते हो और इसी को आप λ1 अपान λ2 भी लिख सकते हो। ये स्नेल का नियम का ये पूरा का पूरा रूप है। स्नेल का नियम बेटा ये इतना सा है, स्नेल का नियम। ठीक, ये पहला पॉइंट, ये इसको दूसरा पॉइंट नाम। तीसरा पॉइंट में समझिएगा कि बेटा यहां पे देखो n है, ठीक, ये क्या है? मैंने आपको बताया था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा निर्वात के रिस्पेक्ट में निर्वात का, और यहां क्या लिखेंगे? माध्यम। ठीक है, अगर ये है इसको आप लिख सकते हो बेटा v निर्वात यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, और इस पूरे रूप को आप जानते हो हम n से लिखते हैं, और निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे कंसीडर किया जाता है? c से। ठीक है, और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से। यहां से एक फार्मूला बना बेटा n = c अपान v। यहां पे देखो c जो है c ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और जितने लोग जानते हो कमेंट करो तुरंत, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो v है v ये माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। कुछ भी, किसी भी माध्यम का, पानी, हवा, कांच, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हीरा उरा भी लाएंगे, आराम से, परेशान मत होना। n तो क्या है? n क्या है? अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कुछ और यहाँ पे समझ दीजिएगा नोट पॉइंट में, कुछ नोट पॉइंट में। बेटा जो ये n होता है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, ये हमेशा 1 से ज्यादा होता है, याद रखिएगा। अगर कभी पूछा जाए, कभी ऑब्जेक्टिव, कभी क्या होता है ना, ऑप्शनल में आ जाता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, तो याद रखिएगा ऑलवेज टू ग्रेटर देन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक हमेशा 1 से ज्यादा होता है, इतना जान लीजिए आप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो यानी हम कह सकते हैं बेटा कि C में प्रकाश की चाल हमेशा किसी भी मीडियम में प्रकाश के चाल से ज्यादा होगा। यानी आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है किसी भी माध्यम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए इतना नोट करो, तो फिर न्यूमेरिकल कराते हैं। यहाँ पे एक थे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करा के हम लोग आगे बढ़ते। पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। ये सवाल है। ठीक है, पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। अच्छा, हमको एक चीज पता होना चाहिए कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक n बराबर कितना होगा? 4/3 होता है, शायद से 4/3 होता है पानी में प्रकाश का अपवर्तनांक। ठीक, चलिए हम कौन सा फार्मूला लाएंगे बेटा? n बराबर c अपान v। हमको चाहिए क्या? v चाहिए, तो c अपान क्या हो जाएगा? n। c की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बटे में n की वैल्यू 4/3। अच्छा देखो ये है तो v बराबर, ये ऊपर जाएगा तो 3 × 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये बटे में कितना? 4। आओ 4 से इसको काट दें, 4 दूनी 8, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 मिनट, यहाँ पे देखो 4 9 है, 4 दूनी 8, 1 आया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, जैसे यहाँ, फिर 4 दूनी 8 कर दो, 2 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दो, 4 पंचे 20। तो याद रखना बेटा v बराबर कितना आया? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यदि कभी भी आपसे पूछा जाए कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी हो किसी भी मीडियम में, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, नोट करो। तो एक और न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल जो दूसरा कराना था हमको। हीरे में प्रकाश की चाल,
हीरे में प्रकाश की चाल। ठीक, देखो हीरे का अपवर्तनांक होता है बेटा 12/5 शायद, कितना 12/5। ठीक, आओ देखते हैं कितना आता है। फार्मूला रखेंगे यहाँ पे v बराबर c/n रख देंगे, सीधा सीधा रख देते हैं ना। ठीक है, यहाँ देखो c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बटे में आ जाओ n की वैल्यू 12/5 हो जाएगा। ये 5 ऊपर आएगा, ये कितना हो जाएगा 5 के 15 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बच्चा, बटे में कितना 12। आओ काट देते हैं इसको, देखो इधर 5 से काटे, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5/4। ठीक है, और काट दो इसको, 4 से काटो, 4 × 1 = 4, एक आया पॉइंट लगाओ, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 आया, 4 × 5 = 20। यानी हीरे में प्रकाश की चाल जो आएगी बच्चा वो आएगी 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो वैल्यू आई है, ये प्रकाश सबसे कम, प्रकाश की चाल सबसे कम होती है हीरे में, और ये इतनी होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट करिए, नोट करो बेटा, तुरंत नोट करिए सब लोग। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। प्रकाश को कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय। छोटा सा डेरिवेशन है, फार्मूला बनाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। गुरु मैं आपको सही बता दूं, मैं क्या सिखाऊंगा, मैं क्या सिखाऊं, क्या ही सिखा सकता हूं यार, मैं क्या सिखा सकते हो गुरुजी, सही बता रहे, एकदम खतरनाक पढ़ाने वाला तुम लोग को। देखो ये प्रकाश को, हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डालो तुरंत, प्रकाश को कांच की पट्टी, किसको, कांच की पट्टी पार करने में, पार करने में लगा समय, लगा समय। आओ एक छोटा सा डेरिवेशन है, खतरनाक से करते हैं। ये बेटा मैंने बनाया, क्या बना दिए गुरुजी, ये बन गया कांच की पट्टी। अच्छा, हाँ बन गई। देखो ये है लाइट, ये क्रॉस की किसको, कांच की पट्टी। यहां पे प्रकाश की चाल कितनी होगी, निर्वात है ये मान लेते हैं बेटा निर्वात है, और ये क्या है, माध्यम है, माध्यम है। हाँ सर, ये कांच का माध्यम है, ये निर्वात है। निर्वात में प्रकाश की चाल c है, और कांच का अपवर्तनांक बेटा n है। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, c/n, कितनी हो जाएगी, c/n, और फिर से ये गई, ये जाएगी c। ठीक, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल ऐसे, माध्यम में, माध्यम किसका है, कांच का, में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। बेटा इसकी कुछ दूरी तो होगी ना, इसकी ये l लंबाई का है, तो प्रकाश इतना l लंबाई चला, l ही लंबाई तो चलेगा ना पूरा का पूरा। यार देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है बेटा, समय निकालना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दूरी l/चाल, यानी कि चाल क्या है यहाँ पे, c/n। ठीक, तो t बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा nl/c, ये एक फार्मूला आ गया, t बराबर nl/c। ठीक है, अगर दो पट्टी हो, थोड़ा एक चीज और समझिएगा, दो पट्टी हो, दो पट्टी, ठीक है, सपोज दैट दो पट्टी है, एक पट्टी ये है, ठीक है, इसका अपवर्तनांक n1 है और इसकी लंबाई l1 है। ठीक है, समझा। एक ये पट्टी है, इसकी लंबाई l2 है और इसका अपवर्तनांक है n2। ठीक है, दोनों में ये प्रकाश क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, c/n, फिर c, फिर c/n, फिर c। ठीक, और समय लग रहा है बराबर, समय दोनों में t1 और t2 बराबर है। याद रखना, जो समय लगा यहाँ पे
T1 और T2 क्या होना चाहिए, बराबर हो तो ठीक। तो बेटा यहां समझो T1 बराबर अभी आपने निकाला है ये N1 और L1 बाई सी हो जाएगा। अच्छा T2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, N2 L2 बाई सी, ठीक है। अगर T1 में T2 से भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, ये N1 L1 बटे में C अपान में N2 L2 अपान C, C से C बर्बाद हो गए, आएगा क्या बच्चा, T1 बाई T2 बराबर N1 L1 N2 L2, ठीक है। ठीक, इसके लिए ये आ गया, क्या आया, N1 अपान N2 इंटू L1 अपान L2, ये रख के आप निकाल लोगे, इससे भी आएगा, ठीक है। अगर मैंने आपको यहां में बताया था कि T1 और T2 अगर इक्वल हो तो बेटा यहां देखो N1 L1 अपान C बराबर N2 L2 अपान C, ठीक है। बेटा C से C खत्म, बचेगा क्या, N1 L1 बराबर N2 L2, एक ये भी लिख लीजिए, इससे भी और एक ये भी, इससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। नोट करिए, फिर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कराते हैं आप लोग को इस पर। चल नोट हो गया होगा। अब इस पे बढ़िया सा न्यूमेरिकल लिखते हैं हम लोग, अच्छा सा न्यूमेरिकल। देखो एक न्यूमेरिकल है, एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है बेटा, 1.5 अपवर्तनांक वाले 15 मिलीमीटर लंबे कांच को पार करने में कितना समय लगेगा, पार करने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए आ जाओ बेटा, अभी आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, T1 बराबर N1 और L1, ठीक है। अपवर्तनांक कितना दिया है बेटा, N का मान 1.5 दे रखा है, L का मान कितना दिया है 15 मिलीमीटर, इसको मीटर बना लो बच्चा, मिलीमीटर है तो 15 गुणा 10⁻³ मीटर कर देंगे। ये आप कन्वर्जन सीख लो इसको, ठीक है, मिलीमीटर नैनोमीटर, नैनो से चलाओ रे, नैनो से बाढ़ रे, जान ले लो न जान ले, वाह क्या बात है, टाइम निकालना है आपको। तो NL/C आपने पढ़ रखा है भैया, T बराबर N की वैल्यू 1.5 राजा बाबू, L की वैल्यू कितना रखेंगे 15 गुणे 10⁻³ और C की वैल्यू आप जानते हो 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत सही सर, मजा आ गया। T बराबर पॉइंट रखा लगा रखा, ये देखो 3 × 5 = 15 हो गया, इसको ऊपर लेके जाओ 1.5 गुणे 5 गुणे 10⁻³ गुणे 10⁻⁸, 15 × 5 = 75, 7.5 गुणे 10⁻8 3 11 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, सेकंड। नोट कर लीजिए, याद है समय। अब एक और न्यूमेरिकल लेंगे इस पे, जरा खत्म करते थोड़ा सा, नोट हो गया हो तो चलिए आ जाओ बच्चे, आ जाओ भैया, एकदम क्लास 12 एकदम बहा देंगे, मजा आएगा दोस्तों। और एक चीज, जो बच्चा क्लास 11th का हो उसको मैं आपको बता दूं कि सारथी बैच, जिसमें मैं बाई लैंग्वेज क्लास 11th की पूरी फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और पढ़ा रहा हूं। अगर आप जाके जो भी टॉपिक पढ़ना हो, स्टार्टिंग के अभी केवल सरल रेखी पथ पर गति तक ही पढ़ाए हैं दोस्तों, वहां तक अगर आपको वीडियो देखना है तो आप जाइए, सर्च करिए साइंस की पाठशाला संजीव सर, और आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। मजा आएगा दोस्तों एकदम, बाई लैंग्वेज। जिन बच्चे को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश समझने में, हिंदी समझने में, जैसे CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है,
जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, आगे चल के बीएससी वगैरह करना है तो आ जाओ, सिखाएंगे हम भैया, सिखाएंगे। बीटेक बीएससी कुछ भी करना है, नीट आईटी, सबके लिए, सबके लिए सीखो, यहीं से सीखो बेटा। आगे आओ, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, अच्छा सा न्यूमेरिकल, मस्त सा न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा। 1.5 अपवर्तनांक वाले लिखना, 1.5 अपवर्तनांक वाले 10 मिलीमीटर लंबे कांच को पार करने में, लंबे कांच को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ये आप लोग तब तक करिए जब तक हम इनको थोड़ा खाना पीना खिला देते हैं, कहीं इंक डाल देते हैं, तब तक आप इसको सॉल्व करो और कमेंट करो दोस्तों तुरंत। हो गया होगा, सीधे सीधे कमेंट करो, सब करो कमेंट भैया। कहां चले जाते हो आप लोग बेटा? लोग प्लीज सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, लाइव आएंगे, मजा आएगा पढ़ाने में। मैं आपको बता दूं, क्लास 12th के बच्चों, सही मायने में फिजिक्स सिखा देंगे आपको, बस जज्बा लेके आओ, जज्बा लेके आओ, एकदम जुनून से पढ़ाएंगे हम, पूरे दिल और दिमाग लगा के। यार तुम्ही लोग तो हमारी जान हो, जान, बाकी क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। हम आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, यार भाई, सब पढ़ो, बस पढ़ो, चलो आगे। एन की वैल्यू यहाँ पे 1.5, एल की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 10 मिलीमीटर। इसको मीटर बनाओ, 10 × 10⁻³ और सॉल्व कर सकते हो 1 × 10⁻²। अच्छा यही तरह रहने दो यार, कहाँ गुरु जी आप आगे बढ़ाते रहते हैं, नहीं करना हमको। हाँ चलो, आपको टी निकालना है। टी बराबर क्या होता है? NL/C। बचा एन की वैल्यू 1.5 गुणे एल की वैल्यू 10 × 10⁻³ बटे में 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अच्छा एक चीज और, चाहो तो ये दशमलव से ये जीरो बर्बाद कर दो आप, बहुत सही कर दिए, आप कह दिए, आप कर दिए बर्बाद। हाँ कर दो, काट दे, 3 बचे 15, काटो दिए गुरुजी, तो आ गया 3। टी बराबर 5 × 10⁻³ सेकेंड। अरे अरे गलती नहीं, ये कहाँ गया है, इसको ऊपर लेके आओ बच्चा। ये टी बराबर कितना हो गया? 5 × 10⁻8 11 सेकेंड। मजा आ गया, सवाल समझ में आ गया। हालांकि परेशान मत होना, इतने सस्ते सस्ते सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले भैया, लेकिन ये सिखाएंगे आपको। छोटे सवाल से ही बड़े सवाल पे चला जाता है। जब तक तलवार भांजना नहीं सीखोगे तब तक युद्ध कैसे लड़ोगे बाबू? पहले भांजना सीखो, तलवार को नहीं, अपना ही गर्दन मार दोगे, क्या मतलब निकलेगा? पहले बहुत सही, समझदार हो तुम लोग तो यार। आ जाओ फिर। हाँ हा हा हा, चलिए एक सवाल दूसरे न्यूमेरिकल पे कर लेते हैं। एक और अच्छा सा सवाल है दोस्तों, उसको भी करते हैं। करते रहो, न्यूमेरिकल लगाओ। जब तक फिजिक्स पढ़ने का तब मजा आता है जब न्यूमेरिकल लगा लेने लगो। आप न्यूमेरिकल लगाओगे, फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। बच्चा आ जाओ, न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग, आ जाओ आ जाओ। एक न्यूमेरिकल है बेटा, लिखो जी सर, लिख रहे हैं, लिखो लिखो लिखो। न्यूमेरिकल आ जाओ, सब लोग के लिए। एक है 3/2 अपवर्तनांक वाले, 3/2 अपवर्तनांक वाले, 3/2 अपवर्तनांक वाले, 20 सेंटीमीटर लंबे, 20 सेंटीमीटर लंबे, कांच को पार करने में, कांच को पार करने में, पार करने में उतना ही समय लगता है, उतना ही समय लगता है
अच्छा, जितना कि 50 सेंटीमीटर लंबे पानी के तल को पार करने में लगता है, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक बताओ, मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाया था कि भैया जब राजा बाबू इधर सुनो 20 सेंटीमीटर एक चीज समझो, अपवर्तनांक दिया है, मान के चलो n1 का मान दिया है 3/2, ठीक, और L1 का मान दिया है बच्चा 20 सेंटीमीटर। कांच को पार करने, कांच एक मीडियम हो गया, ठीक है, उतना ही समय लगता है। यानी कि जो T1 है बेटा ये T2 के बराबर है, दोनों में समान समय लगता है, उतना ही समय लगता है। जितना 50 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि इधर सुनो, L2 बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर लंबे तल को पार करने में पानी का अपवर्तनांक बताना है, आपसे N2 का मान पूछ रहा है। राजा बाबू मैंने आपको बताया था जब T1 बराबर T2 हो तो हम लोग N1 इंटू L1 बराबर N2 इंटू L2 लिख रखे हैं ना। तो N1 की वैल्यू रखो 3/2 गुणे L1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर नहीं बनाएंगे, काट दिया जाएगा सेंटीमीटर, बराबर N2 गुणे 50। बच्चा आ जाओ सर, बहुत सी देखो, ये एक काम करते हैं दोस्त, एक जीरो से ये जीरो बर्बाद कर दो, ठीक है, ये 2 से 2 काट दो, N2 निकालोगे तो आ जाएगा 3/5, ये आ गया अपवर्तनांक। नोट कर लीजिए दोस्त, सवाल आ गया, समझ में आ गया हो तो तुरंत लाइक करो, अभी चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्त हाँ करो मेरे दोस्त भाई साहब। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, इसमें हम लोग 2 टॉपिक बचेंगे इस चैप्टर के, उसको भी पढ़ेंगे, क्रांतिक कोण और एक चीज पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी 2 चीज बचेगा, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल, वही खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोग को, और पूरे मेहनत से लगन से पढ़ते लिखते रहिए, आराम से चिल कीजिए, मजा कीजिए, टेंशन एकदम, ओके। थैंक यू दोस्तों। क्या